बिहार के अररिया जिले में प्रेम संबंध के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। लड़के की हत्या का आरोप लड़की के परिवार पर लगाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़के को धोखे से बुलाकर उनकी हत्या कर दी और मामले को लेकर हैरानी इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि लड़की मृतक युवक से लगभग 2 साल से मिली भी नहीं थी और अब वह लड़की कथित रूप से उसकी विधवा बनकर उसी के घर में रह रही है। एक रिपोर्टर के मुताबिक लड़की का कहना है कि लड़के का घर ही उसका घर यानी ससुराल है। उसका कहना है कि मृतक के माता पिता अब उसे यानी लड़की के रूप में रखेंगे। क्या है ये मामला? अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र में 2 गांव हैं, बुढ़वा और रहरिया। दोनों युवक युवती के गांवों के बीच लगभग 35 किलोमीटर की दूरी है। बुढ़वा के धीरेंद्र यादव की 19 साल की बेटी आरती और रहरिया गांव के छोटू यादव 22 के बीच काफ़ी समय से फ़ोन पर बात होती थी। बताते हैं कि आरती का भाई छोटू को पहले से ही जानता था, जिस वजह से आरती और छोटू के बीच भी बातचीत शुरू हो गई थी। खबरों की माने तो धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई थी। दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ फ़ोन पर ही हुआ था और आरती कभी छोटू से मिली ही नहीं, धोखे से बुलाया और मार डाला। आरती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसके परिवार वालों को दोनों के संबंध की बात पता चल गई थी। पहले घर वालों ने इसका काफ़ी विरोध किया, फिर बीती 5 जुलाई को कहा कि दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन पहले छोटू को बात करने के लिए घर बुलाओ। इस पर आरती छोटू को फ़ोन करके घर बुला लिया। जब छोटू घर पहुंचा तो यहाँ पर छोटू के भाई ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि इसके बाद आरती का भाई, पिता, जीजा उसे पीटने लगे। इस दौरान आरती को उसके घर वालों ने दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। आरती को दूसरे घर में बंद कर दिया। खबरों की माने तो छोटू का पोस्टमार्टम होने के बाद जब उसके शव को उसके पिता अपने गांव ले जाने लगे तो आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और उनके साथ वो भी चल पड़ी। यहाँ तक कि उसने छोटू के साथ चिता में जलने तक की भी जिद ठान ली और उसके बाद आरती ने छोटू के परिवार के साथ रहने का फैसला लिया। एक रिपोर्टर के मुताबिक हंगामे के दौरान कुछ लोग ने बताया कि आरती के घर वालों ने छोटू के नाखून तक उखाड़ दिए थे। उसमें जिस्म पर जलने के निशान थे। वहीं फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी नजर आया था। इसके बाद छोटू को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसने लोगों को बताया कि उसके भाई, पिता, जीजा छोटू की हत्या की वारदात में अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबरों के मुताबिक इसी बीच किसी तरह आरती ने छोटू की बहन को फ़ोन कर पूरी घटना विस्तार से बता दी। अगले दिन सुबह छोटू के गांव के काफ़ी लोग आरती के गांव में जाकर उसके घर के बाहर एकत्रित हो गए। इतनी भीड़ देखकर आरती के घर वाले डर गए और उसी बीच गुस्साए गांव वाले
दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस के आते हैं और उन्हें देखकर आरती के घर वाले घर के पीछे वाले दरवाजे से वहाँ से फरार हो जाते हैं। छोटू के शव के पीछे भागती आरती। इसके बाद छोटू को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस दौरान आरती छोटू के शव के पीछे पीछे अस्पताल पहुंची थी। उसने लोगों को बताया कि उसके भाई पिता जीजा ने छोटू की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबरों की माने तो छोटू का पोस्टमार्टम होने के बाद जब उसके शव को उसके पिता अपने गांव ले जाने लगे तो आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और उन्हें सब साथ वो भी चल पड़ी। यहाँ तक कि उसने छोटू के साथ चिता में जलने तक की ठान ली और इसके बाद आरती ने छोटू के परिवार के साथ रहना स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।